बहुत बड़ा एक माफिया, ड्रग माफिया यहाँ पे चल रहा है इस इलाके में, जिसमें वो चीज़ें जो नहीं इतनी इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए वो इस इलाके में खुल्लम खुल्ला बिक रही हैं और बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल रही हैं। छोटी छोटे पाउचेस में शराब की थैलियाँ मिल रही हैं, ड्रग्स मिल रही हैं, गोलियाँ मिलती हैं ड्रग्स की, बहुत चीज़ें हैं इस तरह की जो यहाँ पे बच्चों को एक्सेसिबल है। और देखिए, थोड़ा सा मेरी फिर अपील है यहाँ के लोगों से, माँ बापों को से, मेरी जितने बच्चे हैं आपके घर के, ये किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने घर के बच्चों के ख्याल में आप ये चीज़ करें कि थोड़ा सा चेक रखें अपने घर के बच्चों पे कि वो किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, क्या कर रहे हैं घर से बाहर निकल के, क्योंकि देखिए उससे आपका बच्चा भी सेफ़ रहेगा और दूसरे घर के बच्चे भी सेफ़ रहेंगे। मेरी यहाँ की लोकल मीडिया से भी रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग जितना इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, आपके पास जो पावर है वो शायद इतनी और किसी के पास भी नहीं है। आप लोग भी थोड़ा सा इस इशू को बहुत हाईलाइट करिए कि किस तरह ये ओखला एक अड्डा बन चुका है नशे का। लोकल नेताओं से भी कि वो भी प्लीज़ मेरे साथ आके इस मुहिम में जुड़ें। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, इसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, ये हमारे इलाके का मुद्दा है, हमारे लोगों का मुद्दा है। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 188 की काउंसलर अरीबा खान। अरीबा खान जी, जिस तरीके से इस टाइम वो जामिया नगर में वारदातें हो रही हैं, इस तरह की वारदातें जो हो रही हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? वाकिफ़ हैं सभी लोग इलाके के कि किस तरह से यहाँ अभी 4-5 दिन पहले एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है बच्चों के साथ। इलाके के ही बच्चे थे और बहुत ही तकलीफ़देह इंसिडेंट हुआ है। और मैंने पहले भी ये बात कही थी कि पिछले 8-10 सालों में इलाके में एक पैटर्न बन गया है। हमारे ओखला में क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है यहाँ पे 8-10 सालों में, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जैसे कि आपने भी अभी मुझसे कहा कि कभी किसी के गोली मारी जा रही है, कभी गाल पे ब्लेड मारा जा रहा है, कभी चाकुओं से गोद के मारा जा रहा है। और ये कोई एक सोलो इंसिडेंट नहीं है, आप 8-10 साल उठा के देख लीजिए, ये एक पैटर्न बन गया इस इलाके में। अभी पिछले साल तालिब का वाक़या हुआ था, जिसके लिए हमने कैंडल मार्च भी निकाली थी और उस पर तब भी बहुत अप्रोर हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई उस तरह से नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। अगर होती तो आज ये दोबारा ये हादसा नहीं होता। देखिए, जब इस तरह का इलाके में देखिए हालात जो बन गए हैं, उसके लिए कोई एक जिम्मेदार मैं नहीं कहूँगी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, पुलिस की होती है। पुलिस का काम ही यही है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लेकिन कमाल की बात है कि हमारे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर के अलावा पुलिस सब चीज़ें हैंडल कर रही है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन नहीं कर पा रही है जो उसका काम है। और इसी की वजह से ये 4 दिन पहले हमें इतना दर्दनाक हादसा देखना पड़ा। और देखिए, ये सिर्फ उस फैमिली की बात नहीं है, ये पूरे इलाके की बात है। ये किसी के भी घर के बच्चे हो सकते थे, मेरे घर के, आपके घर के, ये किसी के भी घर का बच्चा हो सकता था जिसका इंतकाल हुआ है या जो ज़ख्मी हुए हैं। तो जब तक यहाँ की लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इस पर सख्ती से काम नहीं लेगी तो ये क्राइम रेट यहाँ रुकने वाला नहीं है। आप हफ्ता भर, महीने भर में अल्लाह ना करे दोबारा कोई इंसिडेंट सुन लेंगे। देखिए, वही मैंने कहा, इसकी एक रीज़न नहीं है। ऑफ कोर्स पुलिस तो है ही, इसका जो भी उनका इनकॉम्पिटेंसी है इस चीज़ को लेके, लेकिन एक बहुत बड़ा एक माफिया, ड्रग माफिया यहाँ पे चल रहा है इस इलाके में, जिसमें वो चीज़ें जो नहीं इतनी इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए वो इस इलाके में खुल्लम खुल्ला बिक रही हैं और बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल रही हैं। छोटी छोटे पाउचेस में शराब की थैलियाँ मिल रही हैं, ड्रग्स मिल रही हैं, गोलियाँ मिलती हैं ड्रग्स की, बहुत चीज़ें हैं इस तरह की जो यहाँ पे बच्चों को एक्सेसिबल है। बच्चे जाते हैं घर से बाहर, माँ बाप सोचते हैं कुछ सामान ख़रीदने जा रहे हैं खाने पीने का, वो लेकिन जाके इन चीज़ों में वो हो रहा है। उसमें बच्चों का भी क्या है, जब छोटी उम्र के बच्चों को इतनी इजीली ये चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो उसमें भी मैंने अभी 4-5 दिन पहले भी ये बात कही थी। देखिए, बहुत बड़ा एक यहाँ पे नेक्सस चल रहा है ड्रग पेडलर्स का, और इसको लेके थोड़ा सा सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम स्टार्ट करी है कि हमने एक ये लेटर सारे पूरे ओखला की जो मस्जिदें हैं उसमें ये लेटर हमने इमाम साहब को भेजे हैं। जो जुमे में खुतबा होता है, जुमे का खुतबा का पर्पस ही यही है कि जो सेकंड हाफ़ है उसमें आप इस तरह के इश्यूज़ पे बात करें, बयान दें, जिससे कि बच्चों की इस्लाह हो सके, या जो भी इश्यूज़ पे आप बात करना चाहें। तो हमारी एक ये मुहिम हमने करी है कि सब इमाम साहब को साहिबान को हमने ये लेटर भेजा है और इसमें हमने उनसे अपील और रिक्वेस्ट करी है कि वो जुमे में, अभी भी जो जुमा आ रहा है इसमें भी और आगे भी खुतबे में इस पे अवेयरनेस
फैलाएं, थोड़ी सी इस इशू को हाईलाइट करें और बताएं कि किस तरह से बच्चे इन चीज़ों में मुलव्वस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की कमी की वजह से इसमें यही है, आपको मैं इसकी कॉपी भी दे दूँगी। बेसिकली इसमें यही है, उनसे हमने अपील करी है कि क्योंकि मस्जिदों में देखिए हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, हर जनरेशन के लोग आते हैं, छोटे बच्चे से लेके नौजवान से लेके बुज़ुर्गों से लेके सब आते हैं। तो अगर वहाँ पे इस तरह से वो इस और देखिए मस्जिद से पाक जगह और मतलब मस्जिद से बेहतर जगह कोई हो नहीं सकती है इस तरह के इश्यूज़ पे बात करने की, क्योंकि देखिए कुछ थोड़ा सा एक वो है कि जब एक पॉलिटिकल आदमी इस तरह के मुद्दों को चाहे सोशल वेलफेयर के तौर पे ही उठाता है, लेकिन उसको एक ऑपोजिशन एक पॉलिटिकल एंगल दे देती है कि ये अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं या जो भी है। इसलिए हमने इसमें किसी पार्टी या किसी पॉलिटिकल उसको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा है। हमने सीधा सीधा मस्जिदों में ये लेटर भेजे हैं ताकि इसकी जो शुरुआत हो वो एक बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग हो। इसको इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा कि जो इलाके में RWAs हैं और जो NGOs हैं उनके साथ हम मीटिंग करें और इस मौजू पे बात करें और इस पे वो अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं वो करें। हम उनसे भी अपील करेंगे और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी उस पर हम भी उनको हेल्प करें। तो एक दो बस हमने इसमें चीज़ें लिखी हैं कि जो ये एक यहाँ पे जो नशे का कारोबार चल पड़ा है उस पर थोड़ा हाईलाइट किया जाए और किस तरह माँ बाप अपने बच्चों की इस चीज़ को लेके काउंसलिंग कर सकते हैं, इस्लाह कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए। और क्योंकि देखिए यहाँ की लोकल पुलिस जो है उनकी इनकॉम्पिटेंसी, उनकी वजह से ये हालात बिगड़े हैं इलाके के, जो 8-10 साल में क्राइम रेट का बुरा हाल हुआ है। यहाँ पे फोकस लॉ एंड ऑर्डर पे ही नहीं है उनका, बाकी सब चीज़ों पे फोकस है पुलिस का। तो क्योंकि लोकल पुलिस की यहाँ कमी रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम कमिश्नर से मीटिंग करेंगे इस मुद्दे को लेके ताकि यहाँ की पुलिस पे प्रेशर बनाया जाए। और क्योंकि पता नहीं यहाँ की पुलिस वहाँ क्या इनपुट देती है क्या है, हम अपने तरीके से बात करेंगे और बताएंगे कि सिचुएशन बिल्कुल बद से बदतर माहौल होता जा रहा है इलाके का। हमें LG साहब के पास भी अगर जाना पड़े इस इशू को हाईलाइट करने के लिए, हम LG साहब से भी एक मीटिंग करेंगे इस चीज़ को लेके। और देखिए थोड़ा सा मेरी फिर अपील है यहाँ के लोगों से, माँ बापों को से मेरी जितने बच्चे हैं आपके घर के, ये किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने घर के बच्चों के ख्याल में आप ये चीज़ करें कि थोड़ा सा चेक रखें अपने घर के बच्चों पे कि वो किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, क्या कर रहे हैं घर से बाहर निकल के। क्योंकि देखिए उससे आपका बच्चा भी सेफ़ रहेगा और दूसरे घर के बच्चे भी सेफ़ रहेंगे। ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है इसमें कोई एक फैमिली अफेक्ट नहीं हुई है, इसमें कम से कम 15 से 20 फैमिलीज़ अफेक्ट हुई हैं। ये बहुत तकलीफ़देह इंसिडेंट हुआ और किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता था। तो मेरी बहुत बहुत दिली अपील है यहाँ के लोकल नेताओं से भी कि वो भी प्लीज़ मेरे साथ आके इस मुहिम में जुड़ें। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, इसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, ये हमारे इलाके का मुद्दा है, हमारे लोगों का मुद्दा है। अगर हम लोग एकजुट होकर इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर किसी काम की ये नुमाइंदगी नहीं है आपकी। तो प्लीज़ मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है और मेरी यहाँ की लोकल मीडिया से भी रिक्वेस्ट है। देखिए आप लोग जितना इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, आपके पास जो पावर है वो शायद इतनी और किसी के पास भी नहीं है। आप लोग भी थोड़ा सा इस इशू को बहुत हाईलाइट करिए कि किस तरह ये ओखला एक अड्डा बन चुका है नशे का, ताकि ये जो न्यूज़ है या ये जो ख़बरें हैं ये ऊपर तक पहुँचे, ये हाईलाइट हो तो इस पर एक्शन लिया जाए। तो किस्सा हुआ है 4 दिन पहले, 5 दिन ऑलमोस्ट हो गए इस इंसिडेंट को, अभी तक पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट ऑफिशियल नहीं आया है कि उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई करी है या कार्रवाई प्रोसेस में है। कुछ अफवाहें सुनने में आ रही हैं कि लड़कों ने सरेंडर कर दिया है, नहीं करा है, पकड़ लिया है, नहीं पकड़ा है। पुलिस की इनकॉम्पिटेंसी आप यहीं देख लीजिए कि अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस लोकल थाने की तरफ से आया नहीं है। आप यही हालात देख लीजिए। लेकिन हाँ, अभी भी आप पुलिस को ये पता होगा कि समर सिविल कौन सी गली में कितने बजे शुरू होने वाली है खुदाई। तो लोकल पुलिस की तरफ से कमियां रही हैं, इसी वजह से इस इलाके के हालात बद से बदतरीन हो गए हैं। इस पे एक्शन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है और मैं तो कहती हूँ कि रेजिडेंट्स इस पे आवाज़ उठाएं। जो ज़िम्मेदार नागरिक हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो पुराने रहने वाले लोग हैं, जिनके बड़े बड़े सर्कल्स हैं। तो आप देख रहे हैं इस टाइम जो लेटर अरीबा खान के हाथ में ये हर मस्जिद में भिजवाया गया है। जामिया नगर की सारी मस्जिदों में इमाम साहब को भिजवाया गया है ताकि वो जितने भी लोग नमाजी आएँ, माँ बाप आएँ, बच्चे आएँ, उन सबको नशे के बारे में और बुराइयों के बारे में बताएं ताकि बच्चे उनके बचे रहें।